बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में रघुनाथ नाम का व्यापारी रहता था। वह अनाज का बड़ा व्यापारी था। उसका एक विशाल गोदाम था जिसमें गेहूं, चावल और दालें भरी रहती थी। लेकिन रघुनाथ की एक बुरी आदत थी, लालच। वह हमेशा चाहता था कि और ज्यादा धन कमाए, चाहे उसके लिए किसी का हक क्यों न मारना पड़े। देखो मेरे गोदाम को, इतना अनाज है कि पूरा गांव सालों तक खा सकता है। लेकिन मैं इसे सस्ता कभी नहीं बेचूंगा। दाम बढ़ेंगे तो ही दूंगा। सेठ जी, गांव वाले परेशान हैं। बाजार में अनाज की कीमतें बहुत बढ़ गई हैं। अगर आप थोड़ा सस्ता कर देंगे तो सबकी मदद होगी। मूर्ख हो तुम। व्यापार में मदद नहीं, फायदा देखा जाता है। जो भूखा है उसे और भूखा रहने दो। जब उनके पास पैसे होंगे तभी मेरा अनाज खरीद पाएंगे। व्यापारी के इस कठोर व्यवहार से गांव वाले दुखी थे, लेकिन लालची व्यापारी को सिर्फ अपना फायदा दिखता था। रात का समय, गोदाम में हल्की चांदनी आ रही है। एक चूहा धीरे धीरे कोने से निकलता है। वाह, क्या खजाना है ये! चारों तरफ सिर्फ खाना ही खाना। अब तो मजा आ जाएगा। चूहा बोरी कुतरता है और गेहूं खाने लगता है। अब ढेर सारे चूहे रोज रोज आकर बोरियां कुतरने लगे। धीरे धीरे बोरी से अनाज बाहर गिरने लगा, लेकिन लालच में अंधे व्यापारी को इसका ध्यान ही नहीं था। सुबह का समय, व्यापारी अपने बेटे मोहन को गोदाम दिखा रहा है। देखो बेटा, ये सब तुम्हारी मेहनत का नहीं, मेरे दिमाग का कमाल है। अनाज को रोक कर रखना ही असली व्यापार है। जब दाम दोगुने होंगे तब बेचूंगा और हम अमीर बन जाएंगे। पिताजी, लेकिन अगर गरीब लोग भूखे मर गए तो? चुप रहो। व्यापार में दिल नहीं दिमाग चलता है। तुम्हें अभी कुछ समझ नहीं है। व्यापारी अपने बेटे की बात को नजरअंदाज कर देता है, लेकिन किस्मत ने उसके लिए कुछ और ही सोच रखा था। गांव के लोग व्यापारी के घर आते हैं। सेठ जी, हमें थोड़ी दाल चाहिए। घर में बच्चे भूखे हैं। मेरे घर में 3 दिन से चूल्हा नहीं जला। आप थोड़ा अनाज सस्ता कर देते तो गांव वाले भूखे नहीं मरते। सस्ता? नहीं नहीं, अगर पैसे हैं तो लो, वरना जाओ और कहीं से मांग लो। मेरे गोदाम का अनाज इतना कीमती है कि गरीबों को नहीं मिल सकता। गांव वाले दुखी होकर लौट जाते हैं। व्यापारी का लालच बढ़ता ही जा रहा था, लेकिन उसे यह नहीं पता था कि एक छोटा सा चूहा उसके साम्राज्य को हिला देगा। रात का समय, गोदाम के कोने में चूहा बैठा है और दूसरे चूहों को बुलाता है। दोस्तों, यहाँ तो खाने की नदियाँ बह रही हैं। आओ, सब मिलकर मजे करो। धीरे धीरे बहुत सारे चूहे आ जाते हैं और सब बोरियां कुतरने लगते हैं। कुछ ही दिनों में व्यापारी के गोदाम में सैकड़ों चूहे फैल गए। हर रोज बोरियां खाली होने लगी, लेकिन व्यापारी अपनी लालच में इतना अंधा था कि उसे ये सब दिखाई ही नहीं दे रहा था। सुबह का समय, व्यापारी गोदाम में आता है और देखता है कि कई बोरी फटी पड़ी है और अनाज बिखरा है। ये क्या हो गया? मजदूरों, किसने ये बोरियां फाड़ी? सेठ जी, लगता है चूहे लग गए हैं। हमें रात को कई बार आवाज सुनाई दी थी। नालायक, तुम सब सोते रहते हो। जाकर तुरंत बिल्ली पकड़ कर लाओ। मैं इन चूहों का खात्मा कर दूंगा। ठीक है सेठ जी, अभी जाता हूँ। कुछ ही देर में नौकर बिल्ली लेकर आता है। बहुत बढ़िया मजदूर। अब इस बिल्ली को इस गोदाम में छोड़ दो, फिर देखना एक भी चूहे इस गोदाम में नहीं दिखेंगे। कुछ दिनों तक बिल्ली ने कई चूहे मार दिए। व्यापारी को लगा कि अब उसका गोदाम सुरक्षित है। अब देखो, मेरे अनाज को कोई हाथ नहीं लगा सकता। सब कुछ मेरे काबू में है। गोदाम के अंधेरे कोने में चूहों की बैठक लगती है। दोस्तों, ये बिल्ली हमारे लिए खतरा है, लेकिन डरने की जरूरत नहीं है।
हम मिलकर इसे भी मात देंगे। लेकिन कैसे? ये तो हमें पकड़ पकड़ कर खा रही है। हम बिल्ली को भी भूखा मार देंगे। अनाज इतना है कि हमें कोई परेशानी नहीं, लेकिन अगर हम सब छिपकर रहें और धीरे धीरे बिल्ली का खाना खत्म कर दें तो वो खुद ही कमजोर पड़ जाएगी। योजना सफल रही। चूहों ने मिलकर बिल्ली को खाने से रोक दिया। धीरे धीरे बिल्ली कमजोर हो गई और आखिरकार मर गई। व्यापारी गोदाम में आता है और बिल्ली को मृत देखता है। अरे, ये कैसे मर गई? अब इन चूहों से कौन बचाएगा? सेठ जी, शायद चूहों ने ही इसे परेशान कर दिया। रात भर उनकी आवाज आती रहती है। नहीं, अगर ये ऐसे ही चलता रहा तो मेरा अनाज तो बर्बाद हो जाएगा। गांव में व्यापारी की चर्चा होती है। अरे सुना है, सेठ जी का गोदाम अब चूहों का राजमहल बन गया है। हाँ, सही कहा। जब गरीबों को अनाज नहीं दोगे तो प्रकृति भी हिसाब बराबर करती है। लगता है अब सेठ जी को समझ आएगा कि लालच का अंजाम क्या होता है। गांव वाले धीरे धीरे व्यापारी की हालत देखकर हंसने लगे, लेकिन व्यापारी अब भी अपने लालच को छोड़ने को तैयार नहीं था। बेटा, हम इन चूहों को भगाने के लिए बड़ा लोहे का जाल बनाएंगे। जिस रास्ते से ये आते हैं वहां मैं फंदा लगाऊंगा। पिताजी, क्यों ना आप गांव वालों को थोड़ा अनाज दे दीजिए। शायद भगवान की कृपा से ये समस्या भी हल हो जाए। फिर वही उपदेश। चुप रहो। मैं अपनी मेहनत का अनाज यूं ही नहीं बांटूंगा। इन चूहों को मैं अपनी ताकत से हराऊंगा। व्यापारी ने पूरी रात गोदाम में फंदे लगाए और जहर बिखेर दिया। उसे यकीन था कि सुबह तक सब चूहे खत्म हो जाएंगे। लेकिन सुबह जब वह पहुंचा तो दृश्य और भी भयावह था। बोरियां कटी पड़ी थी, गेहूं बिखरा था, चूहे पहले से ज्यादा ऊधम मचा रखे थे। हे भगवान, ये तो सब उल्टा हो गया। मेरा सारा अनाज तो बर्बाद हो गया। व्यापारी, तेरे लालच ने ही तुझे बर्बाद किया है। अगर तू थोड़ा सा अनाज गरीबों को बांट देता तो चूहे शांत हो जाते। याद रख, बांटने से दौलत घटती नहीं, बढ़ती है। व्यापारी शर्मिंदा था अपनी गलती पर। वह कुछ बोले बिना ही वहां से चला गया। व्यापारी खाली गोदाम के बीच बैठा पछता रहा था। अब उसके पास न अनाज बचा था, न पैसा और न ही गांव वालों का सम्मान। काश मैंने समय रहते लालच छोड़ दिया होता तो आज ये दिन ना देखना पड़ता। लालच हमेशा विनाश की ओर ले जाता है। जो बांटता है वही सच्चा सुख और सम्मान पाता है।